तुम्हारे होते हुए उसने मेरी बेटी मुर्ख को तलाक की धमकी दी। तुमने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? क्या इस जिल्लत के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ की थी? मैं कह तो रही हूँ आपसे, ये सब उस कमज़ौत की वजह से हो रहा है। खुदा करे कि वो किसी को ना मिले। मैं भी तो यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता बादशाह की दूसरी शादी की वजह से मेरी बेटी मुर्ख के साथ कोई ज्यादती हो। और अगर बादशाह ने ऐसा किया तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जिसे वो जब चाहे फेंक दे। उस सुंदरी की वजह से वो खानदान के रस्म रिवाज और पुरखों की इज्जत मलिया मेट करके बगावत पर उतर आया। वही तो भाई साहब, ना खुर्शीद वापस आती ना ही ये लड़की हमारी जिंदगी में शामिल होती। लेकिन क्या करें, अब हमें तो मामले को मजीद बिगाड़ने से बचाना है। बादशाह ने बिगाड़ा। मैंने तो सोचा था कि मेरी मुर्ख राज करेगी इस हवेली पर, और वो मेरी बेटी को बीच रास्ते में छोड़ने की धमकी दे रहे। भाई साहब, हमें तहम्मुल से काम लेना होगा। पहले ही हवेली में बहुत कुछ बिगड़ चुका है और मजीद तबाही से हम सबको बचना है। अब देखो, बादशाह दावत छोड़कर कहीं और चला गया, और शुरू तो इस वक्त उसको मेरे साथ होना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सरकार गए ना उसे बुलाने, बस आता ही होगा। हाँ, गया होगा अपनी दूसरी माँ के पास। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी एक और शादी कर लूं, तुम्हारे लिए एक भाभी ले आऊं। हाँ भी ना भाई साहब। और जरीना भाभी का क्या होगा? उसे क्या होगा? पहली है, पहली रहेगी, खानदानी। वैसे भी कौन सा नस्ल दी है उसने मुझे। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया इस उम्र में? बेटी की शादी के बाद आज़ाद और बेफिक्र हुआ। ऐसे ख्यालात तो आते जाते रहते हैं। वैसे एक बात है भाई साहब, इस परेशानी के हालात में भी आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई।